वादी सिंध की तहजीब का कदीम शहर। तकरीबन 4,500 साल पुराने ये खंडरात कदीम जमाने के इस मेट्रोपोल शहर की तर्ज जिंदगी का सबूत है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को मानव सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विरासत माना जाता है और इस प्राचीन सभ्यता की हजारों बस्तियों में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है। पुरातत्वविदों का कहना है कि ईसा पूर्व 2600 में अस्तित्व में आने वाला ये बेहद प्राचीन मोहनजोदड़ो सघन आबादी वाला शहर था, जहां हजारों लोग रहते थे। शहर में चौड़ी सड़कों और तंग गलियों के आसपास सैकड़ों इमारतें बनाई गई थीं, जो शहर बसाने की योजना और मानव विकास की एक उम्दा मिसाल है। मोहनजोदड़ो में 40 किलोमीटर तक के इलाके में खंडहर मौजूद हैं, जो कि 40,000 मीटर बैठते हैं। इसका मतलब है कि हमें एक बड़े इलाके में फैले मोहनजोदड़ो का संरक्षण करना था, जहां सैकड़ों प्राचीन घर और लाखों ईंटें मौजूद थीं। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहली बार मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले। इसके बाद इस शहर के खंडरों में छिपे रहस्यों को जानने का सिलसिला शुरू हुआ। बीती एक सदी के दौरान मोहनजोदड़ो की गुत्थियों को सुलझाने में कई स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अपनी भूमिका अदा की है। इनमें जर्मन पुरातत्वविद प्रोफेसर मिशाइल यानसन भी शामिल हैं। प्रोफेसर यानसन 1970 से मोहनजोदड़ो के खंडरों पर रिसर्च और उनके संरक्षण पर काम कर रहे हैं। वो मोहनजोदड़ो में यूनेस्को की तरफ से खुदाई की परियोजनाओं की निगरानी का भी हिस्सा रहे हैं। जब मैं पहली बार मोहनजोदड़ो गया तो हैरान रह गया। मुझे ऐसी ईंटें मिली जो दीवारें बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी, और मुझे लगा कि मैं जर्मनी में हूँ। बिल्कुल इसी तरह की ईंटें, इसी सांचे में तैयार ईंटें आज हम जर्मनी और यूरोप में इस्तेमाल करते हैं। ये ईंटें 4,500 साल पहले मोहनजोदड़ो में इसी तरह तैयार की गई थी। डॉक्टर यानसन जर्मन शहर आखेन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशिया पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर रह चुके हैं। वो इन दिनों ओमान की राजधानी मस्कट में जर्मन रिसर्च सेंटर ऑफ मोहनजोदड़ो के डायरेक्टर भी हैं। हमने प्रोफेसर यानसन से जर्मनी और बेल्जियम की सीमा के पास एक गांव में उनके घर पर मुलाकात की। 83 साल के प्रोफेसर यानसन ने अपने घर को भी मोहनजोदड़ो की तरह सजाया हुआ है। मेज पर किंग प्रीस्ट की मूर्ति है और दीवारों पर इंसानी संरचनाएं हैं। उनके घर में हर तरफ सिंध की संस्कृति के रंग नजर आते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे इस शहर से प्यार हो गया। मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। ये एक अद्भुत शहर है। उसके आसपास के गांव में ऐसे कमाल के लोग रहते हैं जो जल्द ही हमारे लिए मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम करने लगे। ये सभी लोग मेरे आज भी अच्छे दोस्त हैं। मोहनजोदड़ो के स्थानीय निवासी मोहम्मद इलियास अंसारी सन 1986 से इन खंडहरों के साइड एरिया में काम करते हैं। उनके पिता और दादा मोहनजोदड़ो की पहली खुदाई में मजदूर के तौर पर काम करते थे। इलियास अपने बचपन में खुद भी यहाँ खुदाई के काम में शामिल हो जाते थे। मैं जब छोटा था तो हमारे पास मिशाइल साहब और मारो साहब आते थे। इन्होंने हमें बुलवाया। हमने उनके साथ इस जगह की खुदाई करवाई थी। जैसे कि ये ईंट है, हम ब्रश से इस पर से नमक हटाते थे और जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी को हम छानते थे।
कहीं से नेकलेस निकलता था तो कहीं से छोटे खिलौने मिलते थे। ये कंगन मिले थे, छोटे मटके मिले और उनके मिट्टी से बने जानवर भी मिले थे। जो कुछ भी मिलता था हम उसको एक प्लास्टिक के पैकेट में डाल देते थे। वो इस पैकेट पर नंबर लिखते थे। 2 महीनों तक हम उनके साथ सुबह से शाम तक काम करते रहे। 우리 파켓을 호락합니다. मोइंजोदड़ो की जो वाक़यात हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के 700 कुएं भी पाए जाते हैं। ये जो कुआं है इसको डबल रिंग वेल कहा जाता है, यानी 2 रिंग 2 दायरों वाला कुआं। इसी तरह मोइंजोदड़ो में पानी की निकासी का जो निज़ाम है वो इंतहाई बेमिसाल है। पूरे इस एरिया में इन नालियों का एक जाल बिछाया गया था। हज़ारों साल कब इस तरह की ये जो नालियाँ बनाई गई थी ताकि शहर से पानी निकल सके, उसकी आज भी शायद बड़े शहरों में मिसाल नहीं मिलती। जैसे कि ये ढकी हुई नालियाँ हैं और इन नालियों के ज़रिए शहर का तमाम जो पानी है वो बगैर किसी रुकावट के शहर से बाहर निकल जाता था। प्रोफेसर यानसन ने जल निकासी की इस हजारों साल पुराने व्यवस्था पर विस्तृत शोध किया है। उन्होंने इस बारे में एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है कुओं और नहरों का प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो। प्रोफेसर यानसन के अनुसार मोहनजोदड़ो में मीठे पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए कुओं की एक अद्भुत व्यवस्था थी। ये कुएं अलग अलग आकार और डिजाइन वाले थे। तकनीकी तौर पर अत्यंत दक्ष लोग, एक ऐसा समाज जहां पानी हासिल करने के लिए एक जटिल व्यवस्था थी, उनके कुएं। मैंने एक कुएं की खुदाई करवाई जिसकी गहराई 15 मीटर तक थी। हम फिर भी इसके तल तक नहीं पहुंच सके थे। सोचिए इस तरह के कुएं वहां कैसे बनाए गए होंगे। प्रोफेसर यानसन कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में पानी की निकासी के लिए नालियों का एक अद्भुत नेटवर्क था और यहाँ हमाम की तरह के स्नानागार भी थे। इनके फर्श में तिरछी ईंटें लगाई गई थीं ताकि पानी वहां जमा न हो सके। प्राचीन काल में इस तरह के सीवेज की दूसरी मिसाल नहीं मिलती। जल निकासी की अत्यंत आधुनिक व्यवस्था 19वीं सदी में, यहाँ तक कि यूरोप में कुछ समय पहले तक ब्रसेल्स में भी सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं थी। 4500 साल पहले मोहनजोदड़ो में गंदे पानी को ढकी हुई नालियों के जरिए बाहर निकाला जाता था। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान पानी की निकासी के पाइप भी मिले हैं। साइट एरिया पर काम करने वाले इलियास अंसारी ने हमें ईंटों में छिपा हजारों साल पुराना टेराकोटा का एक पाइप दिखाया। आप ये जो पाइप देख रहे हैं ये 5000 साल पुराना है। हमें ये टेराकोटा का पाइप मिला है। गंदा पानी इस पाइप से होता हुआ नाली तक पहुंचता था, यानी हर गली में पानी की निकासी की व्यवस्था 5000 साल पुरानी है और इसके जरिए गंदा पानी नदी में फेंका जाता था। मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ को देखकर पता चलता है कि हजारों साल पहले भी यहाँ के लोगों को नहाने की आदत थी और वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। स्विमिंग पूल जैसे इस ग्रेट बाथ से पानी की निकासी के लिए ये सुरंग जैसी नाली बनाई गई। इससे पानी तो क्या, इंसान भी आसानी से गुजर सकता है। ये वो नाली है जहां से ग्रेट बाथ का पानी बाहर निकलता था। पुरातत्वविद इस सभ्यता और इस शहर के उजड़ने के बारे में अलग अलग अनुमान लगाते हैं। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो ईसा पूर्व 1700 साल पहले अज्ञात कारणों से नष्ट हो गया। यानसन कहते हैं कि सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता में अब तक ना तो किसी खास धर्म के निशान मिले हैं और ना ही किसी व्यक्ति केंद्रित सरकार के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। ये व्यवस्था बुनियादी तौर पर व्यापारियों के संबंधों और आर्थिक संपर्कों पर आधारित थी, न कि धर्म की बुनियाद पर।
या फिर किसी एक शासक के प्रभावों पर। हमें सिर्फ एक बार प्रीस्ट किंग की ये छोटी सी मूर्ति किले से 1 किलोमीटर की दूरी पर डीके एवीसी एरिया में मिली थी। अगर ये मिस्र के फेराहो की तरह कोई बड़ा शासक था तो दूसरी बस्तियों में भी इसके अवशेष मौजूद होते। धर्म का मामला भी इसी तरह है। देवी माँ की मूर्तियां सिंधु नदी के पश्चिमी हिस्से तक खत्म हो जाती हैं। östlich des Indus. मोहनजोदड़ो के खत्म होने के लगभग 2000 साल बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने फिर इस जगह पर जीवन बसाया और इसे अपने एक पवित्र स्थल के तौर पर तैयार किया। लेकिन बौद्ध भिक्षु भी यहाँ ज्यादा समय तक न रह सके। सन 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञ सर जॉन मार्शल ने आखिरकार इस मरे हुए शहर के अवशेषों को खोज निकाला। मोहनजोदड़ो की दरियाफ्त को अनकरीब 100 बरस मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन 550 एकड़ यानी तकरीबन 2.5 मुरब्बा किलोमीटर के इस साइट एरिया समेत सिर्फ 10% तक खुदाई हुई है। इसका मतलब है आज भी यहाँ हजारों राज दफन हैं। प्रोफेसर यानसन कहते हैं कि दूसरी मानव सभ्यताओं की तुलना में मोहनजोदड़ो के बारे में लोग आज भी बहुत कम जानते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने खुद अपनी सभ्यता की इस विरासत को सिर्फ इस्लामी इतिहास के चश्मे से ही देखा है। Wir müssen das Wissen, was wir über die Kulturen हमें ये जानकारियां स्कूलों तक पहुंचानी है ताकि बच्चे इसके बारे में जानें और इसके साथ बड़े हों और फिर अपनी इस सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की जिम्मेदारी उठाएं। den Erhalt des Kulturerbes. मोहनजोदड़ो के संरक्षण और उस पर शोध करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने प्रोफेसर यानसन को सिताराए इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज जैसे सम्मानों से नवाजा। यानसन इन्हें सम्मान से ज्यादा एक जिम्मेदारी मानते हैं। Sehr geehrt, fühle mich aber मेरे लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन इसकी वजह से मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी भी आती है कि जर्मनी और पाकिस्तान के लोगों के बीच संपर्क और संबंध बेहतर हों। मैं अभी जर्मन पाकिस्तान फोरम का अध्यक्ष भी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अपनी भूमिका अदा कर सकूँ। im Sinne der Völkerverständigung wirken zu können. मोहनजोदड़ो सिर्फ प्रोफेसर यानसन के दिल के करीब नहीं है, बल्कि वो इसके आसपास बसे गांव के लोगों के लिए भी काफी कुछ करते हैं। वो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के संरक्षण के लिए जरूरी है कि वहां की स्थानीय आबादी विकास करे। Die Frage, wie मोहनजोदड़ो के संरक्षण के लिए उसके आसपास बसे लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। helfen können. 83 साल के प्रोफेसर यानसन ने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा मोहनजोदड़ो पर रिसर्च करने में गुजारा है। वो मोहनजोदड़ो पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से ध्यान न दिए जाने का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे कोई अपने किसी प्रियजन के गुजर जाने पर बात करता है।